आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है बड़ी ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं द्विवेदी युग से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं तथा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से हम लोग यह अध्ययन श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भारतेंदु काल तक का अध्ययन कर लिया था और आज की इस पाठचर्या में हम लोग द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्नों पर करने वाले हैं चर्चा। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में द्विवेदी युग से संबंधित समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया, इसका आपको जवाब बताना है। समालोचना आदर्श शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद करने वाले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। इन्होंने 1897 ईस्वी में पद्यात्मक अनुवाद किया था समालोचना दर्श नाम से। श्रीधर पाठक द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है, तो बाल विधवा, भारतोत्थान और जार्ज वंदना। ये श्रीधर पाठक की रचना है, जबकि वैदेही वनवास साथियों, वैदेही वनवास श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। प्रिय प्रवास, पारिजात 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास, 1937 ईस्वी का पारिजात। वैदेही वनवास 1941 ईस्वी का। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिद, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश आदि रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। आगे बढ़ते हैं और फटाफट दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। फटाफट रचनाओं को मिला लीजिए। वीर पंचरत्न, यह लाला भगवान दीन की रचना है और उलाहना पंचक के रचनाकार अमीर अली मीर हैं। अमीर अली मीर हैं। इसके बाद मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरत्न की रचना, वहीं कानन कुसुम के रचनाकार मुकुटधर पांडे हैं। आगे अगला प्रश्न है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या आपको बताना है। हरिऔध द्वारा लिखा गया जो प्रिय प्रवास है उसमें सर्गों की संख्या 17 है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की है जिसमें 12 सर्ग हैं और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है जिसमें 15 सर्ग हैं। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रेम शतक की रचना वियोग हरि ने की। इनका पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था और इनकी प्रमुख रचनाओं में वीर सतसई 1927 ईस्वी, चरखा स्त्रोत आदि हैं। रत्नाकर की लिखी गई रचनाओं में गंगा अवतरण 1927 ईस्वी, उद्धव शतक 1929 ईस्वी, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894 ईस्वी, श्रृंगार लहरी, ये रचनाएं अंबिका दत्त व्यास की हैं और क्षमा करें, श्रृंगार लहरी ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख रचनाओं में पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी हैं। पावस पचासा 1886 ईस्वी, सुकवि सतसई 1887 ईस्वी और हो होरी 1891 ईस्वी की रचना है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो
नूरजहां प्रबंध का रचनाकार आपने गुरुभक्त सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। कुतुबन ने मृगावती की रचना की। हरिऔध का प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश आदि काव्य ग्रंथ हैं। सियाराम शरण गुप्त ने बापू नामक काव्य ग्रंथ लिखा है। रत्नाकर शब्द किस कवि से जुड़ा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर उपाधि ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ के साथ जुड़ा है, जबकि भारतेंदु शब्द जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि थी और प्रेमधन बद्री नारायण चौधरी की उपाधि थी। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की रचनाओं को सुमेलित करना है। तो रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की रचनाओं में एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी की रचना है। वहीं उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी की रचना है। श्रांत पथिक 1902 ईस्वी की रचना है और सांध्य अंटन 1918 ईस्वी की रचना है। तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी, श्रांत पथिक 1902 ईस्वी और सांध्य अंटन 1918 ईस्वी की है। व्याख्या देख लेते हैं। तो श्रीधर पाठक की रचनाओं को देख लेते हैं। मनोविनोद 1882, हिमालय 1885, एकांतवासी योगी 1886, जगत सच्चाई सार 1887, उजड़ ग्राम 1989, गुणवंत हेमंत 1908, श्रांत पथिक 1902, ऋतु संहार कश्मीर सुषमा 1904, वनाष्टक 1911, देहरादून 1915, स्वर्गीय वीणा और धन विजय सांध्य अंटन 1918, भारत गीत 1928 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा शांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, यानी श्रांत पथिक रोला छंद में और एकांतवासी योगी लावनी या ख्याल शैली में है। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? तो गोल्ड स्मिथ की रचना ट्रेवलर का अनुवाद करने वाले श्रीधर पाठक हैं और इस रचना का अनुवाद उन्होंने श्रांत पथिक नाम से किया था। वहीं हरमिट का एकांतवासी योगी के नाम से और डिजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। खड़ी बोली के पहले स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में श्रीधर पाठक जाने जाते हैं। त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर आपने गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल था। ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ये खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि इसमें कौन है? तो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कवि रत्न हैं। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया तथा इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में भ्रमर दूत तथा प्रेम कली हैं। उद्धव शतक में छंदों की संख्या कितनी है? और आपने 116 छंद बताए, तो बिल्कुल सही जवाब। 116 छंदों का यह ग्रंथ जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया है और रत्नाकर जी उर्दू में जकी नाम से रचनाएं करते थे। इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म को रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवादित किया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कल काशी और विराष्टक प्रमुख रचनाएं हैं।
बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना है। शुक्ल जी के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक है। इन्होंने ब्रज भाषा में मैथिल काव्य कश्मीर सुषमा की रचना की और 1904 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। पाठक जी खड़ी बोली में उनकी कुछ मौलिक कृतियों को देख लेते हैं तो वन नाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्य अटन और गुणवंत हेमंत है। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? तो उद्धव शतक कृति का रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। रत्नाकर की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकासी, वीराष्टक आदि इनकी कविताएं हैं। भ्रमरदूत, प्रेम कली सत्यनारायण कविरत्न की कविता है। प्रेम शतक, वीर सतसई, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, छद्म योगिनी ये वियोगी हरि की कविता। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प सी भ्रमरदूत को, तो बिल्कुल सही जवाब। भ्रमरदूत तथा प्रेम कली ये सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड का भौरिशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी, वीराष्टक आदि रचनाएं कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। इन्होंने एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला चंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद भी किया। हल्दी घाटी वीर रस प्रदान प्रबंध काव्य इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसमें विकल्प सी, क्षमा करें, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान श्याम नारायण पांडे जी का है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। यह वीर रस प्रदान काव्य है और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में जय हनुमान, तुमुल, रिमझिम, हल्दी घाटी, जौहर हैं। आगे, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो जवाब हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। इनकी प्रमुख रचनाओं में कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्र वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी है। इनमें से कौन सा कवि सतसई इकार नहीं है? तो जवाब हो जाएगा वियोग हेरी। विकल्प डी इसका राइट आंसर। वियोग हरि कवि सतसई इकार नहीं है। इनका पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था। इन्होंने वीर सतसई नामक कृति की रचना की है जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषक प्राप्त हुआ। इनके द्वारा रचित काव्यों में प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीणा, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी और गद्य काव्यों में अंतरनाथ, तरंग, प्रार्थना, श्रद्धा कण और पगली ये प्रमुख रचनाएं हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन किसका है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की? जवाब हो जाएगा बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की। आचार्य द्विवेदी जी अपने ग्रंथ भाषा और व्याकरण शीर्षक से लेख से अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया
तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की। इसके बाद आचार्य द्विवेदी ने सरगव नरक ठिकाना नहीं शीर्षक से आल्हा कल्लू अल्हाइत छद्म नाम से इनका जवाब दिया। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटना है तो उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। उद्धव शतक के रचनाकार रत्नाकर जी हैं। इनकी अन्य रचनाओं में गंगा अवतरण, हिंडोला, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक हैं। भ्रमर गीत सूरदास की, गीतावली तुलसीदास की, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाएं हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि इसमें से कौन है तो जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है ब्रजभाषा कवियों में। प्रौढ़ तथा चित्रमय भाषा के प्रयोग में रीतकाल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है इसमें तो पद्म प्रसून के रचनाकार हरिऔध जी हैं। प्रिय प्रवास, चुपते चौपते, चोखे चौपते, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जबकि मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना, प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना, देव सभा रामचरित उपाध्याय की कृति है। आगे कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इसमें से किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा, यह कथन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है तो यह पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। आगे रत्नाकर द्वारा लिखा गया उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। आगे भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ, जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में, विकल्प सी। इसी रचना से प्रभावित होकर के मैथिली शरण गुप्त जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। गुप्त जी की प्रमुख रचनाओं में रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, झंकार 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी की रचना है। इसके बाद रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। साकेत 1931 ईस्वी की रचना है, यशोधरा 1932 ईस्वी की रचना है, इसके बाद जय भारत 1952 ईस्वी की रचना है और द्वापर 1936 ईस्वी की रचना है। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपको बताना है। प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए प्रिय प्रवास को, बिल्कुल सही जवाब। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया 1914 ईस्वी का यह खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। साकेत जो है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वैदेही वनवास के रचनाकार हरिऔध जी ही हैं और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह भी महाकाव्य है हरिऔध जी का। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? जवाब हो जाएगा वैदेही वनवास। वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। 1941 ईस्वी इसका रचना काल है। जबकि भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत, ये सब रचनाएं जो हैं गुप्त जी की हैं। काफी रचनाएं उन्होंने की हैं। रंग में भंग, जयद्रथ, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी, ये रचनाएं मैथिली शरणगुप्त के। ध्यान दीजिएगा पंचवटी प्रसंग नाम से निराला की भी रचना है और मैथिली शरणगुप्त जी की पंचवटी है, याद रखिएगा। पंचवटी प्रसंग निराला की है। इसके अलावा प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम मुबारिद, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, चौके चौपदे, चुपते चौपदे, पद्म प्रसून, बोल चाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो यह पंक्तियां किसकी हैं? जवाब हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी की। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है कि हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। वहीं चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, सम्राटों के सिर पर चढ़कर हे हरि मैं इतराऊं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। बाकी विजय वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। यह श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखी गई यशोधरा किस विधा की रचना है? और आपने चंपू काव्य चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। चंपू काव्य विधा की रचना है यशोधरा। इसके अलावा रंग में भंग, जयद्रथ, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, वैतालिक, विष्णुप्रिया, भारत भारती और साकेत तथा किसान ये प्रमुख रचनाएं हैं गुप्त जी की। जकी उपनाम से रचना करने वाले कवि कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब सेलेक्ट कर लिया जगन्नाथ दास रत्नाकर को, तो बिल्कुल सही जवाब। रत्नाकर इनका उपनाम था और उर्दू में ये गजलें जकी उपनाम से करते थे। इनकी प्रमुख कृतियों में गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, सिंगार लहरी, कलकासी और विराष्टक हैं। द्विवेदी युग गीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जयद्रथ जो है यह महाकाव्य नहीं है। इसके अलावा प्रिय प्रवास, रामचरित चिंतामणि और साकेत ये रचनाएं महाकाव्य हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, साकेत गुप्त जी की रचना है और रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का। आगे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, इस अवधि सम्राट कवि की रचना है। तो जवाब हो जाएगा बंशीधर शुक्ल। उठो सोने वालों सबेरा हुआ है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाया जा, जैसी कालजयी रचनाओं को का सृजन करने वाले बंशीधर शुक्ल जी हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, यह आपको बताना है। तो फटाफट इसका उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने कल्पना और अतिरेकवादिता सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। बाकी राष्ट्रीयता, इतिवृत्त्यात्मकता और नीति और आदर्श का चित्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका आपको जवाब बताना है। तो द्विवेदी युग की कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, यह कथन पहला ही इसका गलत है।
तो विकल्प ए इसका सही जवाब है। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति आदर्श की प्रधानता रही है, राष्ट्रीयता की प्रधानता रही है और वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है तथा सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। फिर डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य इसमें से कौन सा है? डॉक्टर रसाल द्वारा लिखा गया ब्रजभाषा का काव्य आपने इसमें उद्धव जो है ब्रजगमा नाम से है, इसमें उद्धव शतक जो है उद्धव ब्रजगमा नाम से है। उद्धव ब्रजागमा 1970 ईस्वी का है और काव्य पुरुष इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है, जिसका रचना काल 1955 ईस्वी खड़ी बोली का है। इसके बाद धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस और पद्यावध अनुवाद किसने किया है? तो जवाब हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं लिखा गया है? इसमें मानसी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जय भारत द्वापर विष्णु प्रिया ये गुप्त जी की रचनाएं हैं। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।